Assalamualaikum dear students, welcome again to our online classes। जैसे कि जो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नेचर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो उसमें हमने पढ़ा ऑटो बॉडी चैसिस को हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस जो आज जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं हम, वो है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। देखो, ये आपने सुना होगा इंजन हम गाड़ी में यूज करते हैं और इंजन से गाड़ी चलती है। ये भी सुना होगा आपने कि पेट्रोल इंजन का यूज होता है किसी गाड़ी में डीजल इंजन का यूज होता है ना। तो इसी तरीके से ये भी आपको पता है कि अगर पेट्रोल इंजन की गाड़ी होगी, उसमें पेट्रोल हम डालते हैं, पेट्रोल का फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल। और जैसे कि डीजल इंजन की बात करेंगे, उसमें तो डीजल ही फ्यूल लगेगा। सो आइए आज हम इसी तरीके से इसमें आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंजन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और ये डीजल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है, कैसे ये फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है, फिर गाड़ी कैसे चलती है इस इंजन पे। तो लेट अस स्टार्ट विद इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव डिफाइंड इंजन। पहले हम देखेंगे कि इंजन क्या होता है। A machine with moving parts that converts power into motion। हम कहेंगे a machine with moving parts that converts power into motion, यानी कि ये एक मशीन होती है जिसके मतलब मूविंग पार्ट्स भी होते हैं इसके पास। आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे वो भी। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। तो इसके बाद ये क्या करता है, पावर कन्वर्ट प्रोड्यूस जो होता है वहां पे भी फिर कन्वर्ट करता है मोशन में, और फिर व्हीकल को रन कर सकते हैं। यानी कि इंजन जो होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब ये यहाँ पे मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, यानी कि ये हीट यहाँ पे ये निकलती है, जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी या कहेंगे हम हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है यहां से, ये फिर कन्वर्ट करता है इस एनर्जी को, इस इंजन मैकेनिकल एनर्जी में, इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। And this mechanical energy is then utilized for vehicular movement। यानी कि फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, इंजन ने हीट किसको कन्वर्ट किया, फिर हम इस मैकेनिकल एनर्जी से एक व्हीकल को रन कर सकते हैं। यानी कि एक इंजन होता है जिससे हम इस गाड़ियों को चला सकते हैं। इतना समझा आपने। अब हम कह सकते हैं कि इंजन इज एन हार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये मैं पॉइंट मेंशन कीजिए आप, हार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। जैसे हमारे पास हार्ट होता है ना इंसान के पास, ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो ब्लड वहां से सप्लाई करता है, वो बाकी सारी फंक्शंस भी करता है। तो अगर ये काम नहीं करेगा हार्ट, एंड वी विल क्लियरली किसी कभी हार्ट अचानक बैठ जाता है तो वी विल डाई। इसी तरह से इन गाड़ी का जो हार्ट होता है वो होता है इंजन। अगर गाड़ी पास इंजन नहीं होगा, गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो आप सिंपली खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इंजन के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसके बाद इसमें जो अब इंजन की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इंजन को किस में डिवाइड किया। बहुत सारी क्लासिफिकेशन है इंजन की, देखो यहाँ पे, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन सिस्टम, ऑन द बेसिस वो बहुत सारे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन ऑफ प्रोसेस जो होती है यहाँ पे इंजन में, चाहे वो इनसाइड होती है या आउटसाइड होती है, अंदर से या बाहर से, है ना। जो फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है चाहे अंदर से या बाहर से, वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोसेस। यहाँ पे हम डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई ये हो गया दो पार्ट्स में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आईसी इंजन, दूसरा है दूसरे हम बोलते हैं ईसी इंजन। यानी कि आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। और ईसी क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
तो इतना याद रखा आपने, IC मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन, EC मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आइए चलिए अब हम इनको डिफाइन करते हैं साथ साथ। पहले देखिए कि IC इंजन क्या होता है। फिलहाल हम देखेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं आज इंजन के बारे में। लेट अस डिस्कस विद IC इंजन। पहले हम देखेंगे कि IC इंजन कौन सा इंजन होता है। देखो IC इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, यहां पे ये वो इंजन होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ इंजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन, है। तो यहां पे लिख सकते हैं आप when the combustion of fuel takes place inside the engine and that is known as internal combustion engine। यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको पेट्रोल और गैसोलीन इंजन, पेट्रोल और गैसोलीन इंजन। सो इस तरीके से समझा आपने। यहाँ पे जो फ्यूल होता है बर्न, वो होता है इनसाइड। देख सकते हैं आप, अभी मैंने बताया आपको IC इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि फ्यूल यहाँ पे बर्न होता है। कंबशन प्रोसेस जो फ्यूल की होती है वो होती है इनसाइड द इंजन। ये देखिए, ये इनसाइड द, ये यहाँ पे पिस्टन लगाया है, पिस्टन है यहाँ पे, ये यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर एयर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्यूल यहाँ पे जो कंबशन इसकी प्रोसेस हो गई, ये देख सकते हैं आप येलो कलर्ड, ये यहाँ पे फ्यूल तो बर्न हो गया। यहाँ पे कंबशन प्रोसेस होती है इनसाइड द इंजन। तो बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे सारा, लेकिन इतना मैंने दिखाया आपने अभी फिलहाल इतना याद रखिए आप, फ्यूल इज बर्न इनसाइड द यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। देखो व्हेन द फ्यूल ऑफ, हम लिख सकते हैं व्हेन द कंबशन of fuel takes place outside the engine and that is known as external combustion engine। यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको स्टीम इंजन, यानी कि स्टीम इंजन में क्या करते हैं हम यहां पे कोल यूज करते हैं, फ्यूल प्रोसेस बर्न होता है कोल किसी आउटसाइड चैम्बर में, तो बर्स्ट कंबशन ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैंने बताया अभी कि EC इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो फ्यूल होता है यहाँ पे, कंबशन प्रोसेस होती है फ्यूल की आउटसाइड द इंजन। ये देखो आउटसाइड द ये चैम्बर है, यहाँ पे ये कोल यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम इसमें, और कंबशन प्रोसेस होती है यहाँ से। तो ये वाटर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। जो ही हमने इसको हीट कंटिन्यूस दी, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे आप एग्जॉस्ट गैसेस देखते हैं, ये निकल गई एग्जॉस्ट गैसेस। सो इस तरह से देखा आपने, ये है फ्यूल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इंजन के बारे में। तो इतना समझा आपने इंजन क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन हमने देखे। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, IC इंजन का एक्सटर्नल इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी कि ऑन द बेस ऑफ इग्निशन सिस्टम, स्पार्क इग्निशन इंजन जैसे पेट्रोल इंजन होता है, इसमें गैसोलीन इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसमें आता है डीजल इंजन। तो पहले देखेंगे हम इसके कंपोनेंट्स इंजन के कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग हम देखेंगे कि डीजल इंजन की और पेट्रोल इंजन की, और जैसे मैंने भी बताया आपको स्पार्क इग्निशन इंजन की कैसे वर्किंग होती है वहां पे, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन की वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से पार्ट किस में लगता है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इसको आप गौर से देखिए। इसके हवाले से मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ IC इंजन में समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ एन IC इंजन, दैट मीन्स जो इंटरनल कंबशन मैंने अभी आपको बताया, इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। तो इसके जो कंपोनेंट्स है IC इंजन के, तो ये पहले हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इस IC इंजन में। तो लेट्स स्टार्ट। देखो पहला पार्ट जो इसका है उसको बोलते हैं हम सिलेंडर। क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर होता है, उसमें फिर क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स। सिलेंडर इट हाउसेस ऑल द पार्ट्स, जो बाकी पार्ट्स होते हैं इसी में हम सिलेंडर में हम हेड लगाते हैं, सिलेंडर हेड है ना।
तो इसी में ये हम रखते हैं। तो इसके बाद यानी सिलेंडर हेड जो होता है ये ऊपर से मतलब सिलेंडर में जो टॉप में हम कवरिंग करते हैं वो हेड होता है उसका, ताकि जो गैसेस वैसेस इसमें गैस कैप्स लगाया गया होता है ताकि गैसेस वैसेस ना लीक हो जाए इस इंजन में। इसके बाद पिस्टन होता है इसमें और पिस्टन रिंग्स होते हैं इसमें, पिस्टन और पिस्टन रिंग्स। इसके बाद पिस्टन का काम क्या है, ये क्या करता है, ये कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है ना। तो ये और इसमें क्या ये कंप्रेशन करता है, जो हम इग्निशन जो हम फ्यूल यहाँ पे सिलेंडर में लाते हैं फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं इस पिस्टन से। इसमें पिस्टन रिंग्स भी लगाए गए होते हैं, ग्रूज में इसको ग्रूज होते हैं पिस्टन में, ऐसे पिस्टन में ग्रूज होते हैं ऐसे, तो इसमें हम रिंग्स लगाते हैं, ऑयल रिंग्स होते हैं, कंप्रेशन ऑयल रिंग्स होते हैं, कंप्रेशन रिंग्स होते हैं इसमें, ताकि इसमें ऑयल लगाया गया होता है और कंप्रेशन इग्निशन में सील व्हील्स ग्रीस लगाते हैं ताकि लीक ना हो जाए। तो इसके बाद कनेक्टिंग रॉड इसके ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्रैंक एंड क्रैंक शैफ्ट, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है इसमें, और कैम शैफ्ट। देखो यहाँ पे आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, डायग्राम यहाँ पे हमें बताती है कि देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा क्या होता है, कैसे फ्यूल इंजन में जो सिलेंडर होता है उसमें हम फ्यूल कैसे लाते हैं, फिर वो कैसे बर्न होता है, और यहाँ पे जो देखो क्या होता है ये समझ लीजिए आप। ये यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है ये यहाँ पे ये मैंने बताया ना, ये जो मैंने यहाँ पे ओपन रखा, यहाँ पे यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है, क्या आ रहा है, एयर इन हो रहा है। ये सिलेंडर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सारा ये जो मैंने अभी बताया ना ऐसे ये बनाया ना, ये सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने बताया। तो क्या होता है, ये होता है जो ये पॉट इसका होता है, ये वाला पॉट, इसको बोलते हैं हम पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं हम इस पॉट को, ये वाला पॉट। तो यहाँ पे इसको हम पहले मैं नाम दूंगा इन पॉट्स का। जो ये होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। और ये होता है यहाँ पे यहाँ हम कहेंगे, अगर हम आईसी इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे स्पार्क प्लग। अगर डीजल इंजन की बात करेंगे इसको यहाँ पे हम लगाते हैं इंजेक्टर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंजेक्टर का काम क्या है, स्पार्क प्लग का काम क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखिए। तो ये सपोज ये यहाँ पे ये मैंने दिखाया ना, ये फ्यूल आ रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आईसी इंजन एयर फ्यूल यहाँ से आ रहा है, सॉरी एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से हम इन कर रहे हैं, यहाँ से आ रहा है सिलेंडर में। एयर होता है खाली डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर दोनों आता है। तो ये पिस्टन है, ये मैंने लिखा नाम इसका, ये एग्जॉस्ट वैल्यू, इनलेट वैल्यू, ये एग्जॉस्ट वैल्यू है, ये वाला हिस्सा ये भी। इसके बाद जो ये है इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड है ना, इसको बोलते हैं हम क्रैंक, क्रैंक बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम क्रैंक शैफ्ट, क्रैंक शैफ्ट है, इसको अच्छी तरह से लिखेंगे स्पेलिंग, क्रैंक शैफ्ट, क्रैंक शैफ्ट। तो इस तरीके से अपने इन पार्ट्स को मैंने यहाँ पे नाम दिया, कौन क्या पार्ट है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है, ये रोटेट करता है। अब क्या होता है, जो ही यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया एंटर इन दिस सिलेंडर, ये पिस्टन होता है। पिस्टन में जो यहाँ पे पिन होती है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे जो ये गार्जियन पिन, यहाँ हम कहेंगे इसको सिंपली पिस्टन पिन, पिस्टन पिन कहेंगे, सीधी ऐसा होता है ये पिस्टन। बीच में इसको एक पिन लगाई गई होती है। ये पिन क्या होता है, ये कनेक्ट होती है, ये देखो, ये यहाँ से क्रैंक, ये क्रैंक से कनेक्ट है ना। क्रैंक शैफ्ट जो ये मैंने बताया, क्रैंक शैफ्ट, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शैफ्ट, ये क्या करता है, ये जो रॉड होती है इसको, जिसको हमने बताया कनेक्टिंग रॉड, जिसको हमने बोला यहाँ पे एक देख सकते हो आप कनेक्टिंग रॉड, चौथा पार्ट जो है कनेक्टिंग रॉड, इसकी फंक्शन क्या है, देखो इसका स्मॉल एंड, यहाँ पे देखो आप, छोटा मैंने बताया, ये वाला बड़ा पार्ट है, देखो स्मॉल एंड होता है इसका पिस्टन की जो पिन होती है इसके साथ,
जो बिगर एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है इसका बिगर एंड, है ना। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, जो ही एयर, ये पिस्टन का काम, पिस्टन है। अब ये पिस्टन क्या होता है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी करता है। ये ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगाई है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, जो ही ये, इसका फंक्शन क्या है, जो ही यहाँ पर हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, अब वर्किंग होती है इस इंजन में, क्या होती है, जब जो ही कनेक्टिंग रॉड ये जो ही गाड़ी मतलब चलती है, तो क्या होता है, ये कनेक्टिंग रॉड ये समझ लीजिए, ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे। जो ही ये ऐसे जो ही ये वाला पार्ट यहाँ पहुंचेगा, तो ये समझिए इतना, ये पिस्टन है, ये समझ लीजिए, ये सिलेंडर का जो ये पिस्टन है, ये नीचे चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। उसके बाद जो ही ये इस यहाँ पे फिर रोटेट करते करते यहाँ पहुंच गया, ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से ये रोटेटरी, इसको जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन पिस्टन का है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये इसको लाता है रोटेटरी मोशन में। किसमें, रोटेटरी मोशन में। किसमें लाता है, रोटेटरी मोशन में। तो इतना समझ लीजिए आपने आइडिया आपने कनेक्टिंग रॉड का क्या फंक्शन है। इसके बाद क्रैंक शाफ्ट का भी मैंने बताया अभी आपको, ये एंड होता है इसके साथ। आगे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज, आगे हम इसके पार्ट्स आपको अच्छी तरह से विजुअलाइज तरीके से आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो कौन पार्ट क्या होता है डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग पार्ट में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व का काम क्या है, यहाँ पे एयर प्योर मिक्सचर इन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व मींस यहाँ पे वाल्व जो होता है, यानी ये वाल्व होता है, जैसे ओपन होता है, क्लोज होता है। ये ऑपरेट होता है विद कैम। ये कैम शाफ्ट यहाँ पे मैंने लिखा होता है, इसका काम है। ये कैम ऐसे, ये एक शाफ्ट ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसे लगाए गए होते हैं। अब क्या होता है, ये कैम जो ये रोटेट करता है, ये इसको धक्का मारता है, इससे फिर धक्का, ओपन इन, है ना, का काम होता है इसका। तो इसके बाद इतना समझ लिया आपने। तो ये थे पार्ट्स ऑफ द आईसी इंजन, कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन, यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब आप याद रखिए इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से। सिलेंडर होता है, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग्स होते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं। क्रैंक शाफ्ट का यूज करते हैं। इनलेट वैल्यू होता है, एग्जॉस्ट वैल्यू होता है, कैम शाफ्ट होता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स है इस डीजल इंजन के रिलेटेड, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया पिस्टन। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ पार्ट्स आप याद रखिए साथ साथ, कुछ पार्ट्स आप साथ साथ याद रखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इतना समझ लिया आपने। देखो ये समझ लीजिए आप पिस्टन है, ये इसको रिंग्स लगाए गए होते हैं, है ना। ये पिस्टन बड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से अच्छा आ जाएगा, समझ आ जाएगा। देखो ऐसे, देखो क्या होता है, ये पिस्टन होता है ऐसे, है ना। इसके जो कनेक्ट होता है, इससे कनेक्टिंग रॉड से एक एंड, फिर क्रैंक शाफ्ट से, फिर क्या, देखो ये क्या होता है। यहाँ पे ये लीजिए आप, यहाँ पे दो चीज आप याद रखिए, टीडीसी और बीडीसी, है ना। इसको याद रखिए आप, टीडीसी यानी कि कभी मैं आपको बताऊंगा टीडीसी, पिस्टन मूव्स टीडीसी टू बीडीसी, यानी कि टीडीसी मीन्स, ये टीडीसी यहाँ पे होता है, टीडीसी यानी कि टीडीसी मीन्स टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड। बीडीसी देखो यहाँ पे, बीडीसी नीचे वाला पोर्शन, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये होता है पिस्टन। इसी तरह से कनेक्टिंग रॉड ऐसी होती है, बिगर एंड होता है इसका ऐसे, वो हम आगे आपको दिखाऊंगा मैं। इसी तरह से क्रैंक शाफ्ट भी होता है ऐसे, है ना। क्रैंक शाफ्ट इसके यहाँ पे ऐसे होता है, फिर वो रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। सो इस तरीके से अब हम इतना समझ लिया आपने। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और भी कुछ पार्ट्स अगर रहेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे वो पार्ट्स भी। उसके बाद जो इसके थोड़ा सा वर्किंग के बारे में हम देखेंगे,
डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, उसके बाद जो आगे प्रोसेस होती है, मतलब लिब्रिकेशन सिस्टम होता है इसमें, कौन कौन सा सिस्टम और भी होता है इसमें यूज इंजन में, वो हम देखेंगे. दिस इज ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. गाड़ी भी आप देखते हो, आप चलाते भी हो, है ना, तो इनको गौर से देखे, समझ लीजिए, इनको घर में कॉपी भी साथ साथ बनाए और नोट्स को प्रिपेयर भी कीजिए. तो दैट इज ऑल. इंशाल्लाह ये कोविड मतलब जैसे आप जानते हो, ये कोविड लॉकडाउन है. लॉकडाउन की वजह से हम आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज में नहीं ले सकते हैं, है ना. तो वरना मैं आपको क्या करता, वरना ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने के बाद, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको लेता किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में. हम अच्छी तरह से देखेंगे. इंजन पार्ट्स देख सकते हैं आप, सारा कुछ देख सकते हो गाड़ी का. चलो, इससे भी हम आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे सारा कुछ. तो इसके बाद आप घर में पढ़िए, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे. तो वी विल clearly go to the industrial physics and see all these things. Thank you, students. I hope.